गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी। ओम शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब सकुशल होंगे, आनंद से होंगे, सब परिवार आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। और भगवत चर्चा आज करेंगे हम कि भगवान की वाणी वैष्णवामृत निजानी 17 मई, जिसमें भगवान ने कहा कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं लिखने की चेष्टा करता रहता है। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं लिखने की चेष्टा करता रहता है, मगर क्या लिख पाता है? क्या लिख पाता है? वह तो जानता ही नहीं है। वह तो जानता ही नहीं है कि जो बीत गया वह बीता भी है या संचित हुआ है। जो बीत गया वह बीता भी है या संचित हुआ है। वह नहीं जानता कि वर्तमान का जो क्षण भविष्य की गोद में सोया हुआ है। वर्तमान का जो क्षण भविष्य की गोद में सोया हुआ है, वह क्षण क्या वही है जैसा उसे दिखाई दे रहा है? या वह बढ़ते बढ़ते स्वयं भविष्य बन गया है? वर्तमान ठहरा नहीं, भविष्य का रूप ले रहा है। वर्तमान ठहरा नहीं, भविष्य का रूप ले रहा है। ठहरा वर्तमान तो जीवन नहीं, मृत्यु होता है, मृत्यु होता है। तो वचनामृत निर्जणी 17 मई में भगवान ने कहा कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं लिखने की चेष्टा करता रहता है। अपना इतिहास, अपना इतिहास कि लोग मुझे याद रखेंगे, कितनी दौलत मैंने इकट्ठा की, बच्चों की मेरा नाम हो जाए। अपना इतिहास स्वयं अपने, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही सब कुछ करना है। अब मुझे अपनी बुद्धि से करना है, मुझे अपनी मेहनत, अपना समय, योग्यता, काबिलियत, ये अहंकार कि मुझे करना है, मुझे करना है। मैं इतने समय में ये कर लूँगा, फिर इतने समय में ये कर लूँगा, फिर इतने समय में ये कर लूँगा। बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब बड़ा आदमी बना दूँगा, एक बहुत बड़ा बंगला होगा, मकान होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लोग मुझे देखेंगे, याद रखेंगे। और उसके लिए पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं क्या क्या। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग करते हैं। फिर अरे हमने तो ये सोचा था, हमने तो वो सोचा था, हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था।
होता कुछ और है। ऐसी चीज़ें, स्थितियां सामने जीवन में आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन आती हैं। हमको भरपूर मेहनत करते हैं, सच में मेहनत करते हैं पूरी माने, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता, फल वैसा नहीं मिलता। एन वक्त पे, एन टाइम पे कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अवरोध आ जाता है। जब हमें लगता है कि अब सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि सब उसकी मर्जी, सब उसकी मर्जी। हम तो कठपुतली हैं, हम कठपुतली हैं। जैसी चाबी भरी राम ने, वैसा चले खिलौना। करो, प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करने के लिए भगवान ने शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, सब कुछ दिया। आप अपना कर्म करिए। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेवा करते हैं समाज की, परिवार की, करिए, करना चाहिए। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म करने पर अधिकार तो है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। फल पर अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन पाया है वो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप पाया है। संचित कर्मों का फल है ये हमारा जीवन, जो भाग्य बन गया, और उसके अनुसार ये जीवन मिला। तो जो हम पहले से जो कर्म कर आए हैं, उनके जो फल जो अपने समय पे मिलने हैं, तो वो जीवन में जब जब समय उनका आएगा वो फलित होंगे। अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, जैसे आप कर्म किए होंगे। इसमें भगवान का दोष नहीं होता। भगवान का ये निर्णय नहीं होता है कि वो अपने मन से सोच के आपको सुख दूँ। वो आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल देते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल फल। उसके लिए हम ही उत्तरदायी होते हैं, हम ही जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए कहा गया, गुरुदेव ने कहा कि होने में प्रसन्नता और करने में सावधानी, कि जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का निर्णय है, परमात्मा का निर्णय है। तो भक्त अगर हम हैं तो हमारे आराध्य का निर्णय है, तो हमें उसमें खुश रहना है, क्योंकि वो हमारा, उससे बेहतर कोई भला जा नहीं सकता। हम उसकी शरण में हैं। और अगर नहीं है, उतना नहीं समझ पाते, तो इतना समझें कि कम से कम इतना तो समझें कि हमारे कर्मों का फल है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी असावधानी से हमारी उंगली कट जाए, तो हम किस पे चिल्लाएंगे, किस पे गुस्साएंगे, किस पे नाराज होंगे, किसको दोष देंगे? ये कहेंगे अरे यार कहाँ हमारी लापरवाही से दिमाग पता नहीं कहाँ था। पुलिस कहेगी या कोई कहेगा भैया कैसे हो, कहते वो हमारी गलती से ही हो गया। यानी उसका आपको, किसी को आप दोष नहीं देना, उसका आपको पश्चाताप। बस ये है कि थोड़ा सावधानी हमें रखनी चाहिए, सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो यही तो चाहिए। जब दुख पड़े तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये हमारी किसी गलती का ही फल है, हमारे गलत कर्मों का फल है। तो अब हम कम से कम अब ऐसा कोई कर्म करें कि इस जीवन या आने वाले जीवन में हमें
इस तरह के दुख कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यानी सावधानी रखें, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता, करने में सावधानी। तो भगवान ने कहा कि क्या लिख पाता है, चेष्टा करता रहता है। क्या कोई ऐसा आदमी कोई नहीं मिलेगा जो आपको संसारी हो, जो ये कहे कि साहब मैंने तो जैसा चाहा सब कुछ। कहीं ना कहीं कहते हैं लोग, जिनके पूरी तरह से वो संतोष, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। वो 1 या 2% होते हैं जिनको कि बहुत से लोग पूरी तरह सफल देखते हैं, जैसे मुकेश अंबानी हो गए या एलोन मस्क हो गए या इस तरह के लोग हो गए जिनको खूब रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है चारों तरफ है, और उनको लोग मापदंड के रूप में भी, एक पैमाने के रूप में भी सामने रखते हैं कि देखो उनकी तरह सफल बनो, देखो वैसे सफल बनो इतिहास। लेकिन वो खुद भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, उन्होंने भी जैसा चाहा होता है, हाँ बहुत कुछ पाया होता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। और 90%, 95%, 8% आदमी तो खैर ये मिलता ही, कहते ही है कि हमने तो ऐसा चाहा था, हमने तो वैसा चाहा था, हमने तो बहुत कोशिश की, हमने तो बहुत प्रयास किए, ऐसा हो जीवन बन जाता है, ऐसा जीवन हो जाता है, ये हो जाता है। और सच में बहुत कोशिश की होती है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, कोई कमी नहीं होती, उनकी मेहनत में कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वैसा जीवन उनका नहीं बन पाता, वैसा इतिहास वो नहीं लिख पाते। वही भगवान कह रहे हैं, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं लिखने की चेष्टा करता रहता है, मगर क्या लिख पाता है? वह तो जानता ही नहीं, वह तो जानता ही नहीं कि जो बीत गया, वो तो इतना भी नहीं जानता कि जो बीत गया, यानी जो पास्ट बीत गया, वह बीता भी है या संचित हो गया। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी से गलतियां हो जाती हैं जानबूझ के या जाने जो कुछ, तो वो एक बीते कहता है चलो जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, बीत गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गलती करते हैं, कहते हैं अरे चलो बीत गया। देखिए हमारी हर गलती बीत गया तो बीत गई। बहुत से कुकर्म करते हैं, बहुत सी दुष्टता करते हैं, बहुत से द्वेष भाव रखते हैं, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मन से भी जो सोचते हैं उसका ही फल बनता है, मन से भी जो सोचते हैं उसका ही फल बनता है। मानसिक कष्ट जो मिलते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि जो हमने गलतियां की वो समय का बीत गया तो बीत गया, नहीं। उसका फल बनेगा, उसके कुछ संचित। तो ये भी आदमी नहीं जानता। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए अच्छे कर्म करो, बढ़िया करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि जो गलतियां तो किए हो ना, अब वो किया हो, वो समय निकल गया तो क्या वो सब माफ हो गया, सब खत्म हो गया। तो अब से अच्छे कर्म करें, अच्छी भावना रखें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। कि शक्ति देना, सामर्थ्य, उन कष्टों को झेलने की, उन कष्टों की उसका फल तो भोगना होगा। आप चाहे जितने बड़े भक्त हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, अगर गलत कर्म आपने किए हैं तो आपको भोगने पड़ेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, या इस जन्म के अंतिम क्षणों में, या जो अंतिम अंश होता है जीवन का, साल 2 साल 4 साल भोगना पड़ता है। तो उस समय के लिए भगवान की कृपा दया की बहुत ज़रूरत होती है। अगर भगवान की कृपा दया आपने अर्जित नहीं की है, दया तो भगवान के सब पे है, लेकिन कृपा उसकी पात्रता भगवान के, अगर सच में हो पाएंगे, उनके शरण में जा पाएंगे तो भगवान की कृपा मिलते, तो वो शक्ति देता है, बल देता है, और उसका जो दंड है उसकी मात्रा को, थोड़ा तीव्रता को कम भी कर देता है, तो वह तो जानता ही नहीं कि जो बीत गया वह बीता भी है या संचित हुआ है। वह नहीं जानता कि वर्तमान का जो क्षण भविष्य की गोद में सोया हुआ है, जो वर्तमान का जो क्षण
वर्तमान का जो क्षण भविष्य की गोद या भविष्य की गोद में, वही तो आके तो वर्तमान बनेगा, वही तो वर्तमान बनेगा भाई। भविष्य ही वर्तमान हो रहा है, वर्तमान ही पास्ट हो रहा है, भूतकाल हो रहा है, भूतकाल हो रहा है। वर्तमान भूतकाल में जा रहा है, भविष्य वर्तमान में आ रहा है। तो वर्तमान का जो क्षण भविष्य की गोद में सोया हुआ है, वह क्षण क्या वही है जैसा उसे दिखाई दे रहा है, जैसा हमें आता दिखाई दे रहा है, जैसा हमें आता दिखाई दे रहा है, हमें लगता दिखाई दे रहा है कि हाँ सब कुछ, अब सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा होगा। लेकिन वो तो भविष्य है ना, होगा, हमें लग रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं। जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही है, जैसा दिखाई दे रहा है। कहते हैं लगता है कि अब सब ठीक होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि नहीं, कि लगता है अब सब ठीक होना चाहिए। या वह बढ़ते बढ़ते स्वयं भविष्य बन गया है, या वह बढ़ते बढ़ते स्वयं भविष्य बन गया है। यानी कि वो चीज अभी लंबे समय के लिए दूर हो गई। यानी जो हम अनुकूल परिस्थिति, उसका इंतजार थोड़ा लंबा, भविष्य। वर्तमान ठहरा नहीं, भविष्य का रूप ले रहा है। वर्तमान ठहरा नहीं, भविष्य का रूप ले रहा है। वर्तमान में बहुत मौज मस्ती चल रही है, सब खूब रुपया पैसा कमा रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से, और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं, सब कुछ वर्तमान। तो हम समझते हैं कि सब ऐसे ही चलता रहेगा, सब ये ठहर गया। या दुख का भी होता है। दुख भी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन फिर भी दुख की परिस्थितियाँ आ रही हैं आपके ऊपर, लेकिन आप सब उनको स्वीकार करते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। लेकिन आप गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं शारीरिक मानसिक पीड़ा को आप झेल रहे हैं, लेकिन दुख कष्ट के जो वर्तमान के क्षण हैं। लेकिन भगवान ने कहा, और लोग हम कहते हैं कि पता नहीं क्या, जैसे दुख ठहर ही गया हमारे जीवन में रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वर्तमान के जो दुख के क्षण हैं, ये ठहरे नहीं, ये भी भविष्य बनते हैं। आप इनमें जो भी अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, सत्कर्म आप कर रहे हैं, इतने दुख की प्रतिकूल परिस्थितियों को होते हुए भी, या अनुकूल परिस्थितियों में जो भी आप गलत कर्म कर रहे हैं और सब कुछ जो आपके हिसाब चल रहा है, तो आप ये सोचो मत कि ये जो है ऐसे ही रहेगा। नहीं, ये निरंतर भविष्य बनता जा रहा है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। वो भविष्य बनता जा रहा है, और जो भविष्य जब फलित होगा, भविष्य जब फिर वर्तमान का रूप लेगा, चाहे इसी जन्म में अगले जन्म में, तब उस हिसाब से आपको उसका फल भोगना होगा। तब फिर आप यही कहेंगे, अरे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब लोगों को बहुत धन मिल जाता है, कहते हैं अरे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन भगवान ने दे दिया। कभी बहुत बड़ा कष्ट पड़ जाता है, कहते हैं अरे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं जीवन में, फिर भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। तो भगवान का ठहरा वर्तमान तो जीवन नहीं मृत्यु होता है। ठहरा वर्तमान तो जीवन नहीं मृत्यु होता है। ठहरा वर्तमान तो जीवन नहीं मृत्यु होता है। वर्तमान ठहर गया, यानी स्थितियां सब ठहर गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जीवन की यात्रा समाप्त हो गई। वर्तमान, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक एक पल भी रुकता नहीं है। घड़ी की सुई
एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है। होगा घड़ी किसी रुक गई, वर्तमान रुक गया, इसका मतलब घड़ी डेड हो गई, जीवन समाप्त हो गया, इस शरीर का जीवन समाप्त हो गया। तो ये मत सोचो कि वर्तमान ठहर गया है, कि जैसे सुख के क्षण चल रहे हैं, समझो अरे अब तो मौज ही मौज, मस्ती मस्ती सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगर दुख के क्षण भी है तो ये मत सोचो कि ऐसे ही हमारी पूरी जिंदगी में सब दुख ही दुख बने रहेंगे, सब ऐसे। और ठहर गया तो मृत्यु। एक स्थिति होती है जो ठहर जाती है, वो क्या होती है? मृत्यु, उस जीवन की, उस शरीर की। फिर उसके बाद उसकी कोई अवस्था उस जीवन की नहीं होती। तो इन बातों का चिंतन मनन ध्यान करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दें, भगवत बुद्धि दें, ज्ञान दें, अपने सद्मार्ग पर अपनी ओर चलने में सहायता करें, अपनी ओर ले चलें। ओम